हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस कर ली थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर ली, और सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कशन अल्टीमेटली हम कर चुके थे। फाइन, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट मेथड, लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड पे डिस्कशन करने से पहले एक बार हम सुपर प्रॉफिट मेथड का एक ओवरव्यू देखें। हमने मेथड पढ़ी थी लास्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड का बेसिस एक्चुअली क्या होता है? इसका बेस होता है एनआरआर ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एनआरआर का मीनिंग होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर्स फंड को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड की एक्सप्लेनेशन की रहेगी। फाइन, एनआरआर का मीनिंग होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग होगा, लेट्स सपोज कि अगर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, इसका मीनिंग ये होगा कि जिस टाइप का आपका बिजनेस है, लेट्स सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में एक नॉर्मल रिटर्न जो होता है, अगर आप इसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो उस कैपिटल आपको 15% पर एनम का रिटर्न आपको अल्टीमेटली रिसीव होगा। लेट्स सपोज कि अगर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड जो है ये 1 करोड़ रुपीज़ है, और तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा 1 करोड़ का 15%। ओके जी, दैट इज रुपीज व्हाट, 15 लाख। मींस अगर आपको ये रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस पर अगर आप 1 करोड़ रुपया लगाओगे तो उसके अगेंस्ट 15% का रिटर्न मींस 15 लाख रुपीज पर एनम की आप क्या करोगे, अर्निंग्स करोगे। और लेट्स सपोज इफ यू आर अर्निंग, आप अपने लास्ट 4-5 साल का एवरेज निकालते हैं और आपका एवरेज आया कितना, 21 लाख रुपीज। तो आपने दूसरे बिजनेस से, अपने पेयर बिजनेस से, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया, हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। 6 लाख रुपीस आपने एक्स्ट्रा अर्न किया। 21 लाख माइनस 15 लाख, 21 लाख माइनस 15 लाख विल बी 6 लाख रुपीस। तो आपने 6 लाख रुपीस क्या किया, आपने अल्टीमेटली सुपर प्रॉफिट के अर्न किए। और फिर इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइन, अभी हमने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड से गुडविल फाइंड आउट की। अब हम ये देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने की 2 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड सेकंड वन इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से इसकी कैपिटलाइजेशन की जाए और एवरेज प्रॉफिट से इसका कैपिटलाइजेशन किया जाए। मैं आपको बताता हूं, इसी कंसेप्ट को अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा करते मींस कि भाई 1 करोड़ पर नॉर्मली 15% अर्न करते हैं, और हमने कितना अर्न किया, 21 लाख, तो जो एक्स्ट्रा हुआ हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ, उसकी बेसिस पर हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा जो अर्न किया गया प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट के अंदर, जो भी हमारा अर्न किया गया प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, जैसे अभी कितना है, 21 लाख, इसकी बेसिस पर अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रखते हैं तो उसकी बेसिस पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होना चाहिए, कितनी कैपिटल एक्चुअली हमारी होना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसको ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये कहलाती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो मेरे बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी, 21 लाख इंटू 100 अपॉन 15। ये 15 का परसेंटेज ऊपर रेसिप्रोकल में ऊपर आ गया। फाइन, तो मैं ये देख रहा था अभी कि भाई मेरी जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी बेसिस पर मेरा कितना नॉर्मल प्रॉफिट बनता है, और उससे मैं कितना ज्यादा अर्न करता हूं, मेरा सुपर प्रॉफिट था। अब मैं ये देख रहा हूं कि मैं जितना एवरेज अर्न कर रहा हूं, अगर उसको मैं नॉर्मल प्रॉफिट पे रखूं तो कितनी कैपिटल होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 21 लाख डिवाइडेड बाय 15% इज रुपीज 1 करोड़ 40 लाख। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज रुपीज 1.4 करोड़। अब देखिए इसका मीनिंग, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर 21 लाख रुपया अर्न करना है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट रुपीज 1.4 करोड़ इन द बिजनेस। आपको अपने बिजनेस में 1.4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जाएं तो अगर आपको 21 लाख रुपए साल के कमाने हैं 15% से, तो उस हिसाब से आपकी कैपिटल होना चाहिए कितनी, 1.4 करोड़। बट आपने एक्चुअली कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, 1 करोड़। तो यहां पर हम इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे 1 करोड़, तो आपका 0.4 मींस 40 लाख, 0.4 करोड़, या हम बोले 40 लाख रुपीज विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये जो एक्स्ट्रा जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ योर प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल।
एक बार फिर से इंटरप्रिटेशन समझे। क्या बताया मैंने आपको कि अगर आपको 21 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है और आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं अपने सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो 21 लाख के हिसाब से 15% से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारी कैपिटल इतना प्रॉफिट 21 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करने के लिए वी नीड अ कैपिटल ऑफ रुपीस और वी हैव टू इंट्रोड्यूस द कैपिटल ऑफ रुपीस 1.4 करोड़ इन द बिजनेस। हमें 1.4 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगी, बट एक्चुअली हमने सिर्फ 1 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट की। हमने 1 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट करके 21 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। कोई दूसरा अगर होता और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जाता तो उसको सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1.4 करोड़ रुपीस स्पेंड करने पड़ते। तो 1.4 करोड़ इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस और 1 करोड़ रुपया जो हमारा वो हमने इन्वेस्ट किया। तो जो एक्स्ट्रा मनी हमारा आ रहा है, एक्चुअली हमने इन्वेस्ट तो 1 करोड़ ही किया है, तो जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है दैट विल बी द गुडविल ऑफ द बिजनेस। फाइन। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, देखिए इसमें दो चलेंगे। एक तो हो जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें 2 स्टेप्स में गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। फर्स्ट व्हाट वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। मींस कि हम जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, उसके हिसाब से हमारी कितनी कैपिटल एक्चुअली बनना चाहिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपका एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का डिनोमिनेटर का जो परसेंटेज में होगा तो वो इंटू 100 ऊपर हो जाएगा। आप इंटू 100 ना भी लिखें तो अल्टीमेटली इसका परसेंटेज ऊपर चला जाएगा। फाइन। तो इससे क्या आ जाएगी मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फाइनली सेकंड स्टेप में वी विल फाइंड आउट गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो हमने ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट की माइनस व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैसे कैलकुलेट करना कैपिटल एम्प्लॉयड ही आएगा, और अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है। फाइन। तो बेसिकली कहने का मीनिंग ये होता है कि पहली हमारी मेथड होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का कंसेप्ट क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड का कंसेप्ट होता है कि गिवन प्रॉफिट की बेसिस पर अगर हम हमारी कैपिटल को डिफाइन करें तो इतनी कैपिटल होना चाहिए जो नेचुरली मार्केट से ज्यादा होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। वी आर अर्निंग द सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो मार्केट से वो नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली हमारी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। और वो जो सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस में उतने के लिए कितना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली हमारी क्या बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी। फाइन। तो हमारा पहली मेथड दी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेकंड मेथड जो है हमारी कौन सी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब एक्चुअली क्या होता है, अभी हमने क्या किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया, जो एक्स्ट्रा आया, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी, इस एक्स्ट्रा वैल्यू को हमने क्या मान लिया, गुडविल मान लिया। तो अब हम क्या करें, इतना लंबा चौड़ा स्टेप ना करते हुए एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो निकाल लें। तो क्या बन जाएगा, वो हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी हमने क्या किया था, नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने अभी आपको इधर एग्जांपल लिखा था, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा था उसमें कितना, 15 लाख। 1 करोड़ की कैपिटल के ऊपर 15% एनआरआर से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बन रहा था 15 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस का आ रहा है कितना, 21 लाख। ओके फाइन। तो सुपर प्रॉफिट हम कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं सेम कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज ₹21 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट इज ₹15 लाख। तो कितना आया हमारा टोटल, 6 लाख रुपीज। ओके। तो मैं अब इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, मैं दूसरे बिजनेसमैन से 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूं। वी आर इन आवर बिजनेस वी आर अर्निंग ₹6 लाख एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटिव बिजनेस। हम 6 लाख रुपीज अर्न एक्स्ट्रा कर रहे हैं। उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट करके, 1 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट करके हम एक्स्ट्रा 6 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, टोटल प्रॉफिट अर्न करने के लिए टोटल कैपिटल कितनी, मैं यहां निकालूंगा कि इस एक्स्ट्रा 6 लाख के लिए मेरी कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल होना चाहिए, कितनी मार्जिनल कैपिटल होना चाहिए, दोनों के बीच में मार्जिन। ये भी तो हमने मार्जिन नहीं निकाला है, ये मैं अर्न कर रहा हूं और ये मेरा जो ओवरऑल पीयर बिजनेस का होता है, तो ये मेरा मार्जिन होगा। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, या आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बजाय मैं वर्ड यूज करूं सुपर प्रॉफिट। मैं एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल लगेगी मेरी सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो मैं देखता हूं। तो मेरा गुडविल क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल्स टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा, 6 लाख,
अपॉन NRR 15 into 100। ठीक है, तो ये मेरा कितना आएगा उसमें, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 15%, तो दैट इज व्हाट रुपीज 40 lakhs। मींस मुझे अगर 6 लाख रुपए इस बिजनेस में अर्न करना है एक्स्ट्रा 6 लाख, तो मेरी एक्स्ट्रा 40 लाख रुपीस की कैपिटल और क्या होगी इस बिजनेस के अंदर अल्टीमेटली इन्वेस्ट होगी। लेकिन मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़। तो यहां पर मैंने दोनों का पूरे ओवरऑल वैल्यू निकाल करके फिर मैंने डिफरेंस निकाला कि कितना बेसिकली मेरी गुडविल होगी, और यहां पर मैंने प्रॉफिट में डिफरेंस निकालकर उसकी बेसिस के ऊपर क्या कर दिया, गुडविल की वैल्यू निकाल दी। तो आप चाहे इस मेथड से जाएं, ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट अर्न किया गया, उसकी बेसिस पे कैपिटल निकाली, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस की, और यहां पर जो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया कैसे था, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न माइनस जो हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं वो आ जाएगा बेसिकली। तो पहली हमारी मेथड होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड हमारी मेथड होगी कौन सी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मेरी दूसरी मेथड होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेरा फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल, यहां पर एक ही स्टेप में निकलेगी, गुडविल इज इक्वल्स टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, और ये एनआरआर का अपॉन का इनटू 100। तो इसमें एक ही फॉर्मूला एक में काम हो जाएगा, इसमें हमारे दो फॉर्मूलाज लगेंगे। तो अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर गुडविल फाइंड आउट करनी है तो आपको दो मेथड में से कोई भी एक लगाएं, आंसर अल्टीमेटली गुडविल का सेम आएगा। अच्छा, उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की भी रिक्वायरमेंट है, सुपर प्रॉफिट की भी रिक्वायरमेंट है, तो अल्टीमेटली हम वाली स्टेप्स ही फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर फॉलो किया था। अब हम इसका एक आध न्यूमेरिकल देख लें जिससे हमें ये क्वेश्चन और इजीली, ये मेथड और इजीली समझ में आए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। इसमें टी.एस. ग्रेवाल की बुक का एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज एवरेज प्रॉफिट। वैसे तो बुक में सिर्फ एवरेज प्रॉफिट का दिया है, हम इसको दोनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे। फाइन, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर 2020, 2019, 18, 17 and 16 are given. 5 years का प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन रेट मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन, एंड नेट एसेट ऑफ द फर्म इज रुपीज 2 लाख। नेट एसेट मींस व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा जैसे हम क्वेश्चन करते हैं उसी सीक्वेंस में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट, वी विल फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट्स गिवन है 59,000 प्लस 67,000 प्लस 39,000 प्लस 42,000 एंड 54,000, 42,000 प्लस 54,000। एवरेज निकालना है तो वी विल डिवाइड ऑल द वैल्यूज बाय 5, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 59 प्लस 67 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 54 divided by 5 is rupees 52,200. So एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा रुपीज 52,200। फाइन, सेकेंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट दे रखी है, नेट एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आर सेम। पार्टनरशिप फर्म के केस में दोनों सेम होती है, कंपनीज में थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। तो नेट एसेट ऑफ द फर्म इज रुपीज 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 2 लाख, उस पर एनआरआर गिवन है 20%। सो नॉर्मल प्रॉफिट, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो 2 लाख का 20% होगा, दैट इज रुपीज व्हाट 40,000। फॉर्मूला क्या है उसका, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फाइन, एंड लास्ट नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, सुपर प्रॉफिट। वैसे एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए इन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमें दोनों मेथड से कैलकुलेट करना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सुपर प्रॉफिट आल्सो। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट व्हिच इज रुपीज 52,200 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट व्हिच इज रुपीज 40,000। तो सुपर प्रॉफिट इज रुपीज 12,200, 12,200 हमारी क्या आ गई, दिस इज अवर सुपर प्रॉफिट। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करेंगे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जी। तो एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में वी विल फॉलो 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या बताया मैंने, इसका मीनिंग कि भाई इतने प्रॉफिट के लिए मेरे बिजनेस में कितनी कैपिटल एक्चुअली होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, 52,200 अपॉन 20 into 100, तो it will be
2,61,000. दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म. ये मेरे बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू. देयरफॉर गुडविल, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, गुडविल फाइंड आउट करेंगे. कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. 2,61,000 minus 2 lakh. So rupees 61,000 will be the capital employed. ये हमारे बिजनेस की this will be our goodwill. Okay, fine. अगर हम इसी को फाइंड आउट करें किससे, हमारी दूसरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो वो भी बड़ी इजी है. तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से फाइंड आउट कर रहा है. इसमें तो एक ही स्टेप में गुडविल कैलकुलेट हो जाती है. गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR और इंटू 100 आप कर ही देंगे तो उसके अंदर, ठीक है, ये इंटू 100 तो हो ही जाता है बाद में. तो सुपर प्रॉफिट इज व्हाट, 12,200 इज द सुपर प्रॉफिट. तो 12,200 इंटू 100 अपॉन 20, तो आंसर आएगा आपका 12,200 डिवाइडेड बाय 20% इज रुपीज व्हाट, 61,000. इसमें दो स्टेप्स में काम होता है. हमारी ओवरऑल कैपिटल निकालते हैं, कितनी कैपिटल होनी चाहिए और एक्चुअली कितनी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है. डिफरेंस विल बी द प्रॉफिट. यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट को NRR से डिवाइड करके फाइनली आंसर निकालते हैं. फाइन. तो अच्छा, इसके बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स बड़े जो हैं वो एक न्यूमेरिकल की वीडियो अलग है, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैपिटल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द फॉर्मेट एंड फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी. थैंक यू.